हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय माइंड सर। पिछली क्लास में हमने बीएससी सेकंड ईयर का कर्ल पढ़ा था, हमने सदिश क्षेत्र का कर्ल। आज उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट लांबिक निर्देशांक तत्व। विशिष्ट लांबिक निर्देशांक तंत्र, स्पेशल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट लांबिक निर्देशांक तंत्र, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, अपने विशिष्ट लांबिक निर्देशांक तंत्र में क्या होते हैं? अपने तीन निर्देशांक होते हैं बेसिक। एक तो क्या होता है बेलनी निर्देशांक तंत्र, जिसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसे हम बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र। एक होता है गोलीय निर्देश तंत्र, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन तीनों निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। इन तीनों निर्देश तंत्र के मान क्या होते हैं इसमें, और इनका आगे हम रूपांतरण पढ़ेंगे कि गोलीय से बेलनीय में क्या रूपांतरण होता है, बेलन से कार्तीय में क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे इससे आगे ना। तो आज देखते हैं विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में बेलन, कार्तीसियन और स्फेरिकल में क्या क्या मान होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्तीय निर्देश तंत्र। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक किसके रूप में उपस्थित हो, x, y, z के रूप में उपस्थित हो। ये तो होता है कार्तीय निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कोऑर्डिनेट किसमें हो, x, y, z के रूप में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र। अब देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में कौन कौन से निर्देशांक होते हैं। एकांक सदिश क्या लेते हैं, इसमें स्केल फैक्टर क्या होते हैं, उनके मान निकाल के आगे सब चीज निकालेंगे जो हमने निकाला था ना लांबिक में। वक्र के निर्देश तंत्र में निकाले थे लांबिक वाली कंडीशन में। सदिश क्षेत्र का कर्ल निकाला था हमने, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकाला था, स्थिति सदिश निकाला था, स्केलर ग्रेडियंट अदिश क्षेत्र की प्रवृत्ति निकाली थी। तो वो सारे मान कार्तीय, बेलनीय, गोलीय में क्या क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, वो इसमें हम देखते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो निर्देशांक होते हैं U1, U2, U3 किसमें होते हैं? ऑर्थोगोनल में। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अपन क्या लेते हैं निर्देशांक? U1, U2, U3 लेते हैं। एक लेते हैं कौन निर्देशांक। इसमें क्या लेंगे अपन? U1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसमें जो निर्देशांक हो जाएगा U1 की जगह वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार U2 की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये क्या अपने निर्देशांक, और U3 की जगह क्या हो जाएगा, z। ये तो क्या हो गया हमारे निर्देशांक। कार्तीय निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? U1, U2, U3 तो किसमें थे अपने? ऑर्थोगोनल में, लांबिक में। और कार्तीय में क्या हो जाएंगे, x, y और z हो जाएंगे। इसी प्रकार एक हम दूसरी बात करें, E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप किसमें होते थे? ऑर्थोगोनल में, लांबिक में। इसमें क्या जाएंगे, देखो E1 कैप इसमें क्या हो जाएगा, I कैप। पढ़ा होगा आपने पहले भी कार्तीय में। E2 कैप क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, J कैप। और E3 कैप क्या हो जाएगा, K कैप। ये क्या हो गया अपन के एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। इसी प्रकार स्केल फैक्टर की बात करें अपन, स्केल फैक्टर क्या होते हैं अपने? H1, H2, H3। तो ऑर्थोगोनल में क्या होते हैं स्केल फैक्टर? H1, H2, H3। इसमें उनके मान क्या होंगे? H1 का मान क्या होगा, 1 होगा। H2 का मान भी 1 होगा, और H3 का मान भी 1 होगा। इसमें तीनों में जो स्केल फैक्टर के जो मान होते हैं कार्टेशियन में, वो तीनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये क्या हो गया स्केल गुना, स्केल फैक्टर। ठीक है, तो ये तो मान आ गया अपने कि निर्देशांक क्या होते हैं U1, U2, U3। इसमें x, y, z। एकांक सदिश C1, E2 कैप क्या होते हैं? I कैप, J कैप, K कैप होते हैं। और स्केल फैक्टर H1, H2, H3 क्या होते हैं? 1, 1 और 1। हम तीनों की सहायता से मान रखे अपन को मान निकालने, जो अपने पहले निकाल लिए थे। केसरी क्षेत्र क्या आता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, A के अल्पांश प्लस के अल्पांश, आयतन अल्पांश जो निकाले थे स्टार्टिंग में, उनमें सीधा मान रखना और कुछ नहीं करना है इसमें, जो ये आगे काम आएंगे आप पे। ठीक है, चलिए मान रखते हैं इसमें पहले स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले निकालते हैं पहला पॉइंट अपन स्थिति सदिश, या फिर एक बार काम को रेखा अल्पांश दे दो।
पहले अपन लेते हैं लेख अल्पांश लाइन एलिमेंट। तो लेख अल्पांश क्या होता है अपन का, dl1 बराबर h1 du1, dl2 बराबर क्या होता है h2 du2 और dl3 बराबर क्या होता है h3 du3। पढ़ा था अपने पिछली क्लास में कि अपन को लेख अल्पांश निकालते होते dl1 बराबर h1 du1, dl2 बराबर h2 du2 और dl3 बराबर h3 du3। किसी एक के लिए निकाल लो उसके लिए निकाल देंगे। तो dl1 क्या है इसके लिए, h1 क्या होता है, अब देखो कार के निर्देश तंत्र पे h1 का मान 1, h1 1 हो जाएगा और du1 के लिए u1 क्या होता है अपना x, तो सिंपली क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये क्या dl1 हो जाएगा। इसी पर dl2 क्या हो जाएगा h2 बाई 1 और du2 के लिए क्या हो जाएगा dy। इसी पर dl3 क्या हो जाएगा 1 into dz। तो बस सिंपली लिखना चाहेंगे dl1 बराबर हो जाएगा dx, dl2 बराबर dy और dl3 बराबर dz। ये तो क्या आ गया अपन का लेख अल्पांश आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन किया अपन, मान रखे इसमें h1 du1, h2 du2 और h3 du3 के मान रखे वो आप लोग। ठीक है, सेकंड बात करें अपन प्रश्न के अल्पांश की। प्रश्न के अल्पांश क्या होता है, दो रेखीय अल्पांश और गुणनफल। प्रश्न के अल्पांश की बात करें अपन, प्रश्न के अल्पांश क्या होता है, दो रेखीय अल्पांश और गुणनफल। ठीक है, प्रश्न के अल्पांश होगा जिसके लिए निकालना चाहें तो क्या देखो ds से डिनोट करते हैं इसको, तो क्या dl1 dl2 दो रेखीय अल्पांश और गुणनफल और dl1 dl2 क्या आपने dx dy, तो यहाँ से dx dy ये क्या है आपका प्रश्न अल्पांश। सिंपल मान रखने और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से प्रश्न अल्पांश क्या है dx बराबर dx dy dl1 dl2। ठीक है, अब बात करें आयतन अल्पांश की। आयतन अल्पांश क्या होता है, तीनों रेखीय अल्पांश और गुणनफल। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, तीनों रेखीय अल्पांश और गुणनफल, अर्थात क्या होगा थीटा बराबर dl1 dl2 dl3 ये होता है आयतन अल्पांश। तो थीटा dl1 dl2 dl3 अपने निकाले थे हमने क्या थे dx dy dz, तो सिंपल हो जाएंगे dx dy dz। ये क्या हुआ कार्टेशियन हो गया, ये क्या हुआ आयतन अल्पांश हो गया। अब बात करें फोर्थ बी पॉइंट, इसकी से इसकी बात कर ले अपन। तो इसकी से दिया वेक्टर क्या होता है अपन का a1 h1 du1 प्लस e2 h2 du2 प्लस e3 h3 du3 पढ़ा था हमने। e1 h1 du1 प्लस e2 h2 du2 प्लस e3 h3 du3। e1 e2 e3 क्या थे ij के और h1 h2 h3 क्या था 1 1 1 और u1 u2 e3 क्या हो जाएगा dx dy dt, तो सिंपल क्या हो जाएगा dx ik प्लस dy jk प्लस dz dz। ये क्या हो जाएगा इसकी सेंस हो जाएगा। सिंपल मान रखने कुछ नहीं, अपन ने निकाल लिया पहले इसकी सेंस फर्स्ट क्लास में। क्या होता है dr वेक्टर ऑफ v1 कैप h1 du1 प्लस e2 कैप h2 du2 प्लस e3 कैप h3 du3। मान रख दिया सीधे अपन ने v1 कैप की जगह y कैप e2 कैप की जगह j कैप e3 कैप की जगह k कैप हो जाएगा। h1 h2 h3 हमें पता है 1 होता है इसमें कार्टेशियन में, वो 1 रख दिए। और u1 u2 u3 क्या होते हैं x y z, तो dx dy dz हो गया। अब आगे बात करें अब बात कर लेते हैं अपन अधिक क्षेत्र की विभक्ता। डेल फाइव बराबर e1 कैप अपॉन h1 डेल फाइव अपॉन डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन h2 डेल फाइव अपॉन डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन h3 डेल फाइव अपॉन डेल u3। ये जो है इस क्षेत्र की विभक्ता निकाला था हमने, डेल फाइव बराबर e1 कैप अपॉन h1 डेल फाइव अपॉन डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन h2 डेल फाइव अपॉन डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन h3 डेल फाइव अपॉन डेल u3। ये क्या थी अधिक क्षेत्र की विभक्ता, तो वही मान रखते हैं इसके लिए निकालें तो कराएगा अधिक क्षेत्र की विभक्ता कार्टेशियन में e1 के लिए क्या लेंगे i कैप h1 का जाएगा 1 और डेल फाइव ऐसे और u1 के क्या जाएगा डेल x। इसी प्रकार e2 कैप के लिए h2 का जाएगा 1 और डेल फाइव अपॉन डेल y प्लस e3 कैप की जगह लेंगे k कैप h3 का जाएगा 1 डेल फाइव अपॉन डेल y और डेल z। इधर जाएगा अपन का अधिक क्षेत्र की विभक्ता। इसी प्रकार आगे बात करते हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में। तो देखो एफ का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा
डाइवर्जेंस क्या निकाला था हमने, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डेल डॉट ए, इसको डेल डॉट ए लिख सकते हैं। और डाइवर्जेंस क्या निकाला था हमने क्लास में, क्या होता है 1/h1 h2 h3 डेल a1 h2 h3 अपॉन डेल u1 प्लस डेल a2 h1 h3 अपॉन डेल u2 प्लस डेल a3 h1 h2 अपॉन डेल u3। यही तो निकाला था डाइवर्जेंस हमने। क्या निकाला था, डेल डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं इसे हम, प्रूफ भी किया था। क्या होता है 1/h1 h2 h3 डेल a1 h2 अपॉन डेल u1 प्लस डेल a2 h1 h3 अपॉन डेल u2 प्लस डेल a3 h1 h2 अपॉन डेल u3। ये होता है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑर्थोगोनल में। वही मान लेते हैं इसका, तो कार्टेशियन निकल जाएंगे। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है बराबर डेल डॉट वेक्टर है। तो देखो क्या हो जाएगा, h1 h2 h3 तो बने, तो ये तो बन लेंगे a1। ये वो ध्यान रखना था इसमें एक बार, तो सदिश क्षेत्र जो होता है अपना, सदिश क्षेत्र देख लो एक बार, वो क्या लेते थे अपन, a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। और तो मतलब क्या सदिश क्षेत्र लेते थे अपन a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। और तो मतलब के लिए अपन सदिश क्षेत्र का उसमें कार्टेशियन में क्या हो जाएंगे, a1 की जगह क्या आ जाएगा ax हो जाएगा, a2 की जगह a बाई और a3 की जगह az। यहाँ से क्या कार्टेशियन में e1 कैप क्या हो जाएगा i कैप, a2 की जगह j बाई और j कैप प्लस a3 के लिए az और k कैप। ये जो ध्यान रखना सदिश क्षेत्र का होता है वेक्टर बराबर a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप होता है ऑर्थोगोनल में। कार्टेशियन में a1 की जगह ax, a2 की जगह ay, a3 की जगह az और e1 e2 e3 ये i j कैप। ठीक है, तो देखिए, तो वही देखो हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए और डेल डॉट वेक्टर ए, क्या हो जाएगा h1 h2 h3 तो बने, यहाँ से अगर डेल a1 की जगह ax आ जाएगा और h2 h3 वही बने, डेल कौन जाए डेल x आ जाएगा प्लस इसी प्रकार डेल a2 के लिए डेल y डेल ay और ये u2 के लिए क्या है डेल y, h1 h2 h3 वो बनेंगे स्केल फैक्टर, इसी प्रकार डेल एरिया अपॉन ये क्या हो गया अपना सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हो गया कार्टेशियन तंत्र में। ये किसमें था ऑर्थोगोनल में, और ये कार्टेशियन में हो गया। इसी प्रकार सदिश क्षेत्र का कर्ल की बात करें अपन, सदिश क्षेत्र का कर्ल, तो कर्ल वो वेक्टर क्या होता है अपन का निकाला था अपन ने, डेल क्रॉस ए लिखते हैं इसे, मैट्रिक्स रूप में निकाला था अपन ने। बाहर तो क्या था 1/h1 h2 h3, इधर क्या था डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल u3, ये था अपना। इधर क्या था e1 कैप h1 e2 कैप h2 e3 कैप h3, यहाँ क्या था a1 h1 a2 h2 और a3 h3। ये तो था सदिश क्षेत्र कर्ल। और तो वो डेल क्रॉस ए वेक्टर रहा 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल u3 e1 कैप h1 e2 कैप h2 e3 कैप h3 a1 h1 a2 h2 और a3 h3। ठीक है, सॉरी ये ऊपर नीचे था, इधर क्या था e1 कैप h1 e2 कैप h2 e3 कैप h3 और इधर नीचे था डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 और डेल अपॉन डेल u3। ठीक है, ऊपर तो जाता e1 कैप h1 e2 कैप h2 e3 कैप h3, इधर क्या है डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल u3, इधर क्या था a1 h1 a2 h2 और a3 h3। तो कार्टेशियन लिखें इसको, कार्टेशियन क्या है डेल क्रॉस ए वेक्टर h1 h2 h3 तो कोई बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन इनकी मान रखें, ये तो बन रहेगा e1 के लिए क्या होता है i कैप h1 h2 h3 कोई बने, ये तो क्या सिंपल i j कैप k कैप हो जाएगा, e1 कैप i कैप e2 कैप j कैप e3 कैप k कैप। h1 h2 h3 स्केल फैक्टर क्या होते हैं 1 होते हैं। डेल अपॉन डेल u1 के लिए क्या जाएगा डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z, u1 u2 u3 x y z होते हैं। a1 के लिए क्या जाएगा ax, ये क्या हो जाएगा ay, ये क्या हो जाएगा az, h1 h2 h3 वही वन हो जाएंगे। ये किस में हो गया कार्टेशियन में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा ऑर्थोगोनल में, जो अपन ने निकाल लिया था। ठीक है, ये लास्ट वाले लेते हैं लाप्लासियन संकारक।
लाप्लासियन ऑपरेटर, तो इसको अपन क्या डेल स्क्वायर से लिखते हैं। इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या होता है 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 u2 u3 अपॉन u1 डेल अपॉन डेल u1, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल u2 u1 u3 अपॉन u2 डेल अपॉन u2 प्लस डेल अपॉन डेल u3 u1 u2 अपॉन u3 डेल अपॉन डेल u3। और ये h2 h3 h1 नहीं आएंगे, ये क्या जाएगा यहाँ पे h2 h3 अपॉन h1 डेल अपॉन डेल u1, इधर क्या जाएगा इसमें h1 h3 अपॉन h2 डेल अपॉन डेल u2, इसमें इधर क्या जाएगा h1 h2 अपॉन h3 डेल अपॉन डेल u3। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाप्लासियन संख्याक का मान, तो वैल्यू होते हैं क्या जाएगा डेल स्क्वायर बराबर, ये तो h1 h2 h3 बन हो जाएंगे, डेल अपॉन डेल x क्या जाएगा डेल अपॉन डेल x आएगा, बन जाएगा h2 h3 h1 बन हो जाएंगे इनटू डेल अपॉन डेल u1, ये डेल अपॉन डेल x हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल u2 क्या डेल अपॉन डेल y, h1 h3 h2 वही बन हो जाएंगे स्केल फैक्टर, डेल अपॉन डेल y प्लस ये डेल अपॉन डेल z u3 ये वही बन हो जाएंगे, और ये डेल अपॉन डेल z। तो सॉल्व करेगा लाप्लास संख्या निकालना चाहें तो क्या है, देखो डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर पर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पर डेल वाई स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका लाप्लासियन संकारक। ये तो किसमें हो जाएगा ऑर्थो, इससे पहले का ऑर्थोगोनल में याद करना पड़ेगा वो आपको। और लाप्लास संकारक कार्टेशियन में जाएगा डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर पर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर पर डेल जेड स्क्वायर। तो ये तो कार्टेशियन मान हो गए सारे जो अपन निकाल लिए। इसी प्रकार अपन गोले के लिए निकालते हैं और बेलन के लिए निकालते हैं। सेकंड बात करते हैं गोली निर्देश तंत्र। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो गोली निर्देश तंत्र क्या होता है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक किसके रूप में प्रदर्शित हो r थीटा और फाई के रूप में। वही तो होता है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कोऑर्डिनेट r, थीटा, फाई के रूप में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं गोले निर्देश तंत्र। इसे हम ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी बोलते हैं। ध्रुवीय निर्देश तंत्र क्यों, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं r, थीटा उपस्थित होता है और r, थीटा को क्या होते हैं पोलर फॉर्म, इसलिए हम इसे ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी बोलते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे कार्टेशियन में निकाला था हमने मान उनके, वो सारे मान इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले अपन इसमें, अपन अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो u1 जो है क्या हो जाएगा r हो जाएगा निर्देशांक की, u2 जो है थीटा और u3 जो है फाई, ये क्या हो गए निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार एकांक सदिश की बात करें तो इसमें एकांक सदिश क्या होते हैं, e1 के लिए क्या जाएगा e r क्या पा जाएगा, e2 के लिए क्या जाएगा e थीटा क्या पा जाएगा, e3 के लिए क्या जाएगा e फाई क्या, ठीक है एकांक सदिश, ठीक है। स्केल फैक्टर की बात करें पर h1 के केस में क्या होता है h1 1 होता है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। h2 क्या होता है r होता है और h3 क्या होता है r sin थीटा, ठीक है स्केल फैक्टर याद रखने पड़ेंगे आपको तीनों मान। कोऑर्डिनेट्स तो r थीटा फाई, एकांक सदिश e r कैप e थीटा कैप e फाई कैप, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद करने पड़ेगा 1 r और r sin थीटा। सेम वही प्रोसेस करते हैं इसमें, ठीक है, निकालते हैं सारे मान। तो सबसे पहले अपन सदिश की बात कर ले एक बार। तो सदिश छेद वेक्टर क्या हो जाता है, उसमें क्या आता है e1 के प्लस a2 के प्लस a3 e3 के होता है। तो यहाँ पर a1 a2 a3 क्या जाएंगे ar a थीटा और a फाई, ar e1 के क्या जाएगा er के प्लस a2 के जाएगा थीटा e थीटा के प्लस a3 के जाएगी फाई a फाई e फाई। ये तो सदिश छेद हो गया सिंपल, ठीक है। लाइन एलिमेंट की बात कर ले अपन एकल्पांश की,
लाइन एलिमेंट क्या होते हैं अपने, DL1 और H1 D1, DL2 DL3 वो सब सेम ही है। तो इसके लिए निकालना चाहिए, DL1 के लिए निकालने होंगे अपन। तो क्या जाएगा, H1 क्या होता है 1 होता है इसमें, और D1 के लिए क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। U1 U2 इसी क्या होते हैं R थीटा फाई होते हैं ना, तो सिंपली DL1 क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। तो DL2 निकालें H2 DU2, तो DL2 H2 क्या होता है 1 R होता है, और DU2 के लिए क्या हो जाएगा R थीटा। इसी प्रकार DL3 निकाले तो जाएगा S3 DU3 हो जाएगा। तो DL3 S3 क्या होता है R sin थीटा, और DU3 क्या होता है R थीटा फाई, तो D फाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक अल्पांश हो गए। ब्रश के अल्पांश की भी बात कर लेते हैं। चलो, सरफेस एलिमेंट जोड़ी के अल्पांश पर ds बराबर dl1 dl2 dl1 dl2 क्या हो जाएगा r dr d थीटा, लिखा जाएगा ब्रश के अल्पांश हो जाएगा। आयतन अल्पांश के लिए तीनों एक अल्पांश हो जाएगा। वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें तो d का बराबर dl1 h1 d1 h2 d2 h3 d3 तीनों एक अल्पांश होने पर ये क्या है dr r d थीटा और r sin थीटा d फाई, सीधा मान लेते हैं। तो क्या जाएगा, तो i स्क्वायर हो जाएगा r इंटू से i स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा और d फाई। ये क्या हो गया आयतन अल्पांश हो गया। अब पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ मान रखते हैं, आपको मान याद है ना, अगर h1 h2 h3 के मान याद है, एकांक सदिश के मान याद है और निर्देशांक याद है, तो कुछ नहीं, सिंपल मान रखना है, वो अपन ने जो पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूले। बात करें इसकी सदिश की, इसकी सदिश क्या होता है dr वेक्टर बराबर u1 कैप h1 du1 प्लस u2 कैप h2 du2 प्लस u3 कैप h3 du3। ये क्या होता है पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए क्या है dr वेक्टर अब u1 कैप हो जाएगा dr कैप h1 क्या 1 और d1 क्या जाएगा dr प्लस u2 कैप क्या जाएगा थीटा कैप d थीटा कैप h2 क्या होता है r और du2 क्या जाएगा d थीटा। इसी प्रकार e3 कैप के लिए क्या जाएगा e5 कैप, और s3 क्या होता है r sin थीटा, और du3 क्या जाएगा d5 हो जाएगा। ये क्या होगा इसी से सोल्व पोजीशन वेक्टर। अब बात कर लेते हैं अपन अदिश क्षेत्र की प्रवणता की बात कर लेते हैं। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता की बात करें, डेल फाई बराबर क्या होता है p1 कैप अपॉन h1 डेल फाई अपॉन डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन h3 डेल फाई अपॉन डेल u3। ये मान याद रखने पड़ेंगे आपको। ये सदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होता है, सदिश क्षेत्र का कर्ल का क्या होता है, सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस का मान क्या होता है, लाप्लासियन संकारक का मान क्या होता है, सारे मान याद होंगे तो ही आप निकाल सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट, क्यों ये आगे काम आएंगे आपके। अपन गोलीय से बेलने में रूपांतरण करेंगे, बेलन से काटने में, बेलन से गोलीय में तो रूपांतरण करेंगे ना चेंज, तो उसमें काम आएंगे सारे फॉर्मूले। तो याद रखने इनको आप, है ना। तो डेल फाई क्या हो जाएगा e1 कैप क्या हो जाएगा e r कैप, h1 के लिए क्या हो जाएगा 1 डेल फाई अपॉन डेल वन क्या जाएगा डेल आर हो जाएगा। e2 कैप क्या जाएगा e थीटा कैप, h2 क्या जाएगा r डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस e3 कैप क्या जाएगा e5 कैप, h3 क्या जाएगा r sin थीटा और डेल फाई अपॉन डेल फाई। ठीक है, अलग अलग है फाई, वो फाइल है, ये निर्देशांक फाइल है, याद रखना। ठीक है, ये अपन की क्या हो गई अदिश क्षेत्र की प्रवणता हो गई। अब हम बात कर लें डायवर्जेंस की बात कर लेते हैं। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर डेल डॉट वेक्टर ए वन अपॉन h1 h2 h3 डेल a1 h2 h3 अपॉन डेल u1। इसी प्रकार डेल a2 h1 h3 अपॉन डेल u2 प्लस डेल a3 h1 h2 अपॉन डेल a3। याद रखने पड़ेंगे आपको सारे मान। ठीक है, तो वैल्यू होती है इसमें, तो क्या हो जाएगा देखो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर डेल डॉट वेक्टर ए वन अपॉन h1 h2 h3 क्या लेंगे r r
1 आर और आर साइन थीटा, तो सिंपल लिख दो आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो डेल ए वन क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, एस टू एस थ्री क्या लेंगे, आर और आर साइन थीटा, मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, और अपन डेल वन क्या जाएगा, डेल आर, इसी प्रकार डेल ए टू क्या जाएगा, ए थीटा, और एच वन एस की जगह एच वन होता है, एस थ्री क्या होता है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा को डेल थीटा, इसी प्रकार डेल ए थ्री क्या जाएगा, ए फाइव, एच वन एच टू करेंगे, एच वन वन, एच टू आर, तो डेल फाइव आर अपन डेल फाइव। ये क्या हो गया, सदिश छेद का डाइवर्जेंस किसमें हो गया, गोलीय में। इसी प्रकार सदिश छेद का कर्ल निकाल लेते हैं। सदिश छेद का कर्ल, तो कर्ल क्या होता है, मैंने बताया था, कर्ल ऑफ वेक्टर ए बराबर डेल क्रॉस ए, तो है 1/h1 h2 h3 मैट्रिक्स रूप में, e1 कैप h1, e2 कैप h2, e3 कैप h3, बनेगा डेल अपॉन डेल u1, डेल अपॉन डेल u2, डेल अपॉन u3, यहाँ क्या जाएगा a1 h1, a2 h2, a3 h3। ये होता है सदिश छेद का कर्ल ऑर्थोगोनल में। तो गोलीय के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो कर्ल ऑफ वेक्टर ए डेल क्रॉस वेक्टर है बराबर मतलब h1 h2 h3 क्या हो जाएगा, h1 1 h2 r h3 r sin थीटा, तो ये सिंपल r स्क्वायर sin थीटा। e1 क्या क्या जाएगा, er कैप, h1 क्या 1 है, e2 क्या क्या जाएगा, थीटा कैप, h2 क्या r, और e3 कैप क्या e5 कैप, h3 r sin थीटा। ठीक है, सिंपल डेल अपॉन डेल e1 क्या डेल अपॉन डेल r, डेल अपॉन डेल थीटा, और डेल अपॉन डेल फाइव। a1 क्या जाएगा ar, h1 1, a2 क्या जाएगा a थीटा, h2 क्या जाएगा r, a3 क्या जाएगा a5, h3 क्या जाएगा r sin थीटा। ये किसमें हो गया, गोलीय निर्देश तंत्र में हो गया मान इसका, सदिश छेद का कर्ल का मान। अब बात करें लाप्लासियन संकारक की। लाप्लासियन संकारक की बात करें तो डेल इसके बराबर क्या होता है, 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 h2 h3 अपॉन h1 डेल अपॉन डेल u1। ठीक है, इसी का प्लस डेल अपॉन डेल u2 h1 h3 अपॉन h2 डेल अपॉन डेल u2 प्लस डेल अपॉन डेल u3 h1 h2 अपॉन h3 डेल अपॉन डेल u2। क्या होता है लाप्लासियन संकारक ऑर्थोगोनल में। गोलीय के लिए लिखें तो क्या ले देंगे, देखो ये इसका h1 क्या हो जाएगा 1 h2 r h3 r sin थीटा, यहाँ से क्या जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा। u1 क्या जाएगा डेल अपॉन डेल r, h2 क्या था r, h3 क्या था r sin थीटा, ये क्या जाएगा r स्क्वायर sin थीटा हो जाएगा। h1 क्या 1 है ये, डेल अपॉन डेल r, इसी पर डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल थीटा। ठीक है, h1 क्या होता है 1, h3 क्या r sin थीटा, h2 क्या r है। ठीक है, डेल अपॉन डेल r, तो डेल अपॉन डेल थीटा u2 के लिए, डेल अपॉन डेल फाइव u3 के लिए। h1 क्या है 1, h2 क्या है r, h3 क्या है r sin थीटा, और वो डेल अपॉन डेल फाइव। सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं, r से r कैंसिल हो जाएगा, इधर भी r से r कैंसिल। ये किसमें हो गया, गोलीय मान हो गए। तो पहले अपने कार्तीय में निकाल लिए सारे मान, अब किसमें निकाल लिए, गोलीय में। एक लास्ट तो बचा है बेलन में, उसमें भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे काम आएंगे आपके सारे मान। अगर आपका आ जाता है बेलनीय निर्देशांक तंत्र, इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेलनीय निर्देशांक तंत्र कौन सा तंत्र है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कोऑर्डिनेट इसके ऊपर प्रसिद्ध हो, रो फाइव और जेड ग्रुप में। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक किसके रूप में प्रसिद्ध हो, रो फाइव जेड ग्रुप में प्रसिद्ध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बेलनीय निर्देशांक तंत्र। सेम इसी में भी वो तीनों काम करेंगे अपन, जो निकाले थे सारे फॉर्मूले। पहले पर बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की। तो u1 क्या हो जाएगा, इसमें रो हो जाएगा, u2 क्या हो जाएगा 5,
और U3 क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बात करें इधर से इसकी, तो इनोन कैप क्या हो जाएगा, इनो कैप, E2 कैप क्या हो जाएगा, E5 कैप, और E3 कैप क्या हो जाएगा, E Z कैप। और इसकी फेट की बात करें तो H1 इसका क्या हो जाएगा 1, H2 क्या हो जाएगा रो, और H3 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, याद रखना इसमें H1 H2 H3 कहते हैं 1 रो 1। ठीक है, तो वही मान निकालते सारे इसमें भी सेम। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस सदिश क्षेत्र की। सदिश क्षेत्र की बात करें तो देखो वेक्टर ए वाला क्या होता है, A1 E1 के प्लस A2 E2 के प्लस A3 E3 के होता है इसमें। ठीक है, A1 क्या जाएगा रो 5Z ए रो E रो के प्लस A5 E5 के प्लस AZ DZ का सदिश क्षेत्र हो जाएगा। बात करें रेखा अल्पांश की, रेखा अल्पांश क्या जाएगा DL बराबर DL बराबर क्या था H1 U1 DL बराबर H2 U2 और DL बराबर H3 U3। DL1 क्या है, H1 क्या होता है इसमें 1 होता है, D1 क्या होता है 0 होता है, तो ये D1 की जगह 0 हो जाएगा। DL H2 क्या होता है रो होता है, और U2 क्या होता है 5 रो 5 है तो D5। DL3 H3 क्या होता है 1 होता है, तो D3 की जगह D3 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका रेखा अल्पांश हो गया। सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं, सरफेस एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, दो रेखा अल्पांश हो गए तो DL1 DL2 क्या D रो रो D5 तो रो D रो D5 ये क्या हो जाएगा रेखा अल्पांश हो जाएगा। आयतन अल्पांश की बात कर लेते हैं, आयतन अल्पांश क्या हो जाएगा, तीनों रेखा अल्पांश को पर बीटा हो DL1 DL2 DL3 मान लेते तो क्या हो जाएगा, देखो रो D रो D5 हो क्या हो जाएगा, आयतन अल्पांश बीटा और DL1 DL2 DL3 रो D रो D5 DZ। बात करते हैं इसी से इसकी पोजीशन वेक्टर, तो dr वेक्टर क्या होता है E1 कैप H1 U1 प्लस E2 कैप H2 U2 प्लस E3 कैप H3 U3। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा मेन नियम है E1 कैप की जगह जाएगा E0 कैप H1 की जगह 1 और D1 की जगह 0 प्लस E2 कैप क्या जाएगा E5 कैप H2 की क्या जाएगा रो और D2 की जगह D5 प्लस E3 कैप क्या जाएगा EZ कैप S3 जगह 1 और D3 से DZ। ये क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर। अधिक क्षेत्र प्रवणता देख लेते हैं, तो डेल फाइव क्या होता है E1 कैप अपॉन H1 डेल फाइव अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाइव अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाइव अपॉन डेल U3। ये होते हैं क्षेत्र की प्रवणता ऑर्थोगोनल में। विलंब की बात करें तो क्या जाएगा E1 कैप क्या जाएगा E0 कैप H1 1 है डेल फाइव अपॉन डेल U1 क्या जाएगा डेल 2 प्लस E2 कैप क्या जाएगा E5 कैप H2 क्या होता है रो डेल फाइव अपॉन U2 क्या जाएगा डेल फाइव। E3 कैप क्या जाएगा EZ कैप S3 क्या होता है 1 और डेल फाइव अपॉन डेल Z। ये क्या होगा क्षेत्र की प्रवणता वही इसमें डेल नियम है। बात कर लेते हैं सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस को क्या लेते हैं, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर डेल डॉट वेक्टर है क्या होता था 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 H1 H3 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3
H1 H2 upon Vdu3 इन पता सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस ऑर्थोगोनल में तो बेनियम में क्या जाएगा देखो डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बराबर डेल डॉट वेक्टर ए H1 1 H2 रो H3 1 तो 1 अपन रो A1 की जगह क्या जाएगा A रो H2 की जगह क्या जाएगा रो आ जाएगा H3 का होता है 1 और डेल 1 का जाएगा डेल रो A2 की जगह जाएगा डेल A5 H1 का होता है 1 H3 1 कोई दिक्कत नहीं है 1 1 और डेल 2 की जगह डेल 5 प्लस A3 का होता है AZ H1 का होता है 1 H2 का होता है रो अपॉन डेल 3 जाएगा डेल Z ये क्या होगा सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस हो गया। अब किसी बात को लेते हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल तो कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है देखो डेल क्रॉस वेक्टर है मैट्रिक्स रूप में क्या होता है 1 अपॉन H1 H2 S3 बार यहाँ पे जाएगी 1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप S3 ठीक है ठीक है डेल अपॉन डेल 1 डेल अपॉन डेल 2 डेल अपॉन डेल 3 यहाँ जाएगा A1 H1 E2 H2 E3 S3 ठीक है। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल की बात करें तो देखो यहाँ पे इसमें बेल में बात करें तो क्या जाएगा डेल क्रॉस ए वेक्टर H1 H2 S3 H1 1 H2 रो S3 1 तो 1 अपॉन रो E1 कैप क्या जगह है E रो कैप H1 1 है इसी का H1 क्या 1 E रो कैप हो गया ओनली E2 कैप क्या जाएगा E5 कैप H2 क्या होता है रो आ जाएगा E3 क्या जाएगा E Z कैप S3 होता है 1 कोई दिक्कत नहीं है डेल अपॉन डेल 1 की जगह डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल 2 क्या जाएगा डेल अपॉन डेल 5 तो डेल अपॉन डेल Z A1 की बात करते हैं A1 क्या जाएगा AR H1 1 होता है A2 क्या जाएगा 5 H2 क्या जाएगा रो आ जाएगा H2 को इसका फैक्टर A3 क्या जाएगा AZ S3 क्या हो जाएगा 1 ये किसमें हो गया बेलजियम के स्तर पे सदिश क्षेत्र का कर्ल हो गया। लास्ट बात करते हैं लाप्लास समीकरण की लाप्लास समीकरण जब डेल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन H1 H2 S3 डेल अपॉन डेल 1 H2 S3 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल 1 प्लस डेल अपॉन डेल 2 H1 S3 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल 2 प्लस डेल अपॉन डेल 3 H1 S2 अपॉन H1 S3 डेल अपॉन डेल 2 ये होता है लाप्लास समीकरण ऑर्थोगोनल तो बेलन के में चाहते हैं डेल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन H1 1 H2 रो S3 1 तो इसीलिए डेल अपॉन डेल 1 क्या जाएगा डेल अपॉन डेल रो H2 क्या रो S3 1 अपॉन H1 क्या है 1 देखो और यहाँ डेल अपॉन डेल 2 प्लस डेल अपॉन डेल 2 की बात करें तो डेल अपॉन डेल 5 रूट 2 क्या 5 H1 1 S3 1 1 अपॉन S2 क्या जाएगा डेल अपॉन डेल 5 डेल अपॉन डेल की बात करें डेल अपॉन डेल Z U3 का Z H1 क्या 1 S2 क्या रो और डेल अपॉन डेल 2 तो ये क्या हो लाप्लास समीकरण हो गया किसमें बेलन में। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़े कार्तीय निर्देश तंत्र में गोलीय निर्देश तंत्र में और बेलन निर्देश तंत्र में क्या क्या मान होते हैं क्षेत्र की प्रवणता का कर्ल का डायवर्जेंस लाप्लास समीकरण रेखा रूपांतर आयतन रूपांतर सारे मान निकाले अपन ने। ये मान आगे काम आएंगे अगले टॉपिक में इसलिए हमने सारे मान निकाले। कुछ नहीं बस मान याद अगर आपको मान याद होंगे कि इसमें एक अंश का मान क्या होता है निर्देशांक का मान क्या आता है या फिर स्केल फैक्टर का मान क्या होता है अगर वो तीनों मान याद है आपको तीनों निर्देश तंत्र में तो आसानी से आप इनके मान निकाल सकते हो कि क्षेत्र की प्रवणता डायवर्जेंस और कर्ल क्या होते हैं। उनको याद करना पड़ेगा आपको सारे मानों को तभी आगे का जो टॉपिक है वो आपके समझ में आएगा। तो ये आज का टॉपिक था। अपना अगला टॉपिक इसमें रूपांतर करेंगे अपन के सभी गोलीय निर्देश तंत्र से बेलन में कार्तीय से बेलन में या बेलन से गोलीय में। ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।